गुरु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। बेहद विनोदी स्वभाव के धनी एवं श्री सिद्ध योग की साधना में गहरी पैठ रखने वाले परम आदरणीय हमारे अग्रज गुरु भाई श्री ब्रजमोहन वशिष्ठ जी योग योगेश्वर श्री चंद्रमोहन जी महाराज के लाडले शिष्य हैं। आदरणीय भाई जी के एक भतीजे श्री ऋषिराज जी हैं। प्रसंग 50 साल पुराना है। त्रिलोकीनाथ श्री सद्गुरु जी महाराज आदरणीय भाई श्री ब्रजमोहन जी के यहाँ योग प्रचारार्थ अपने पार्षद गणों के साथ विराजमान थे। योग प्रचार कार्यक्रम के समय की ही बात है। इनके भतीजे ने हाई स्कूल की फाइनल परीक्षा दी थी। उसका रिजल्ट आया था एवं वह 10वीं में दूसरी बार फेल रहा। उसने सकुचाते मन से श्री गुरुदेव को प्रणाम किया तो श्री गुरुदेव ने पूछा कि लल्ला क्या कर रहे हो लल्ला? वह कुछ प्रार्थना करता। इसके पूर्व आदरणीय भाई जी ने कहा, प्रभु जी रिसर्च का दूसरा साल है। उनकी बात सुनकर हकीकत जानने वाले लोग हंस दिए। तदंतर श्री गुरुदेव ने कहा कि लल्ला ब्रजमोहन बात क्या है? श्री भाई जी ने प्रार्थना किया कि प्रभु जी 10वीं में पिछले एवं इस साल भी फेल हो गया। यह सुनकर आराध्य देव ने चांटा लगाया एवं इस समय वे ख्याति प्राप्त डॉक्टर हैं। योग प्रशिक्षण केंद्र श्री सिद्ध गुफा सवाई आश्रम से संबंध रखने वाले हमारे गुरु भाई बहन आदरणीय गुरु भाई एवं आराध्य देव जी के विशेष कृपापात्र शिष्य भाई ब्रजमोहन वशिष्ठ के नाम से अवश्य ही परिचित होंगे। भाई जी ब्रजमोहन जी नानौता कस्बे के निवासी हैं एवं श्री प्रभु जी की अहेतुकी कृपा से अब भी पूर्ण रूपेण निरोग स्वस्थ एवं प्रसन्न हैं। भाई जी को यह सौभाग्य प्राप्त होता रहा कि आराध्य देव श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के चरण कमल अनेकों बार इनके निवास स्थान को पवित्र किए हैं। चाहे यह सौभाग्य श्री प्रभु जी के यौगिक प्रचार कार्यक्रमों द्वारा प्राप्त हुआ हो या आते जाते श्री गुरुदेव भगवान ने कुछ घंटों इनके निवास स्थान पर विश्राम करके यह अवसर प्रदान किया हो। श्री ब्रजमोहन जी का मकान नानौता थाने के बिल्कुल करीब ही है। मकान के एक हिस्से में आराध्य देव श्री सद्गुरुदेव जी महाराज एवं योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज का स्वरूप विराजमान है, जिसका आरती पूजन प्रातः एवं सायंकाल दोनों समय नियमित होता है। इसी स्थान विशेष में श्री सद्गुरुदेव जी महाराज अपने पार्षद गणों के साथ निवास किया करते थे। इस मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए आराध्य देव के लीलावसान के पश्चात श्री ब्रजमोहन जी ने एक नियम बनाया है कि इस मंदिर में श्री प्रभु जी की चर्चा एवं आध्यात्मिक प्रसंग के सिवा दूसरी बातों की वार्ता न की जाए। वे इस नियम का बड़ी ही कड़ाई से पालन करते एवं कराते हैं। कथानक जिसका वर्णन किया जा रहा है सन 1989-90 का है। मथुरा निवासी श्री गौतम जी, पूरा नाम इस समय स्मरण तो नहीं है, जो पुलिस विभाग में दीवान पद पर कार्यरत थे, नानौता थाने पर कहीं से स्थानांतरित होकर अपनी योगदान की सूचना के साथ पोस्ट किए गए। थाने पर दीवान का कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात श्री गौतम जी ने अपना निवास स्थान बनाने के लिए कमरों एवं मकानों की खोज आरंभ की। उनके सहयोगी मित्रों एवं विभागीय कर्मचारियों ने भी इस कार्य में उनकी भरपूर सहायता की, परंतु कोई भी मकान या कमरा इन्हें पसंद नहीं आया। इसी बीच इनके किसी हितैषी ने इनको बतलाया कि पंडित जी, भाई ब्रजमोहन जी के मकान का वह हिस्सा खाली है जिसमें गुरु जी निवास किया करते थे एवं बहुत ही अच्छी प्रकार की स्थिति में है। आखिर पता लगाकर श्री गौतम जी उस स्थान को दर्शन करने के बहाने देख भी लिया जाए एवं उसके पश्चात उसे किराए पर लेने की नीयत बनाकर श्री ब्रजमोहन जी से मिले। उन्होंने निवेदन किया कि पंडित जी, मैं काफी दिनों से निवास स्थान के लिए मकान की खोज में था, परंतु मुझे कोई भी मकान पसंद नहीं आया। आपके मकान का वह भाग जिसमें आपके गुरुदेव आने पर निवास किया करते थे, हमें बेहद पसंद है।
आप कृपा करके हमें किराए पर देने की कृपा करें। श्री गौतम जी का यह निवेदन सुनकर भाई ब्रजमोहन जी ने कहा कि आप किस कमरे की बात कर रहे हैं। उन्होंने बतलाया कि वे कमरे जिसमें आप पूजा करते हैं एवं पूजन वाले स्वरूप तथा सामान रखे हुए हैं। श्री ब्रजमोहन जी ने कहा, अरे भाई, वह कमरा हमारे श्री गुरुदेव भगवान का है। न तो हम उसे किसी को किराए पर देते हैं और न ही उस कमरे में दुनिया की कोई बात या कार्य करते हैं। गुरुदेव का कमरा केवल पूजा, आराधना एवं स्वाध्याय के कार्य के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है। उनके स्पष्ट मना करने के बाद भी श्री गौतम जी उस कमरे को लेने का अनुरोध करते रहे। एक दिन उन्होंने भाई श्री ब्रजमोहन जी से यह बात कही कि हमारी माताजी वृद्ध आध्यात्मिक महिला है एवं यदि आप ये कमरे हमें दे देवें तो उन्हें काफी प्रसन्नता होगी एवं यहाँ गंगा जी के नजदीक होने से स्नान का लाभ भी उन्हें मिल जाएगा। योगी साधक का हृदय बड़ा ही सरल एवं दयालु होता है। बार बार अनुरोध के परिणाम स्वरूप आखिर भाई जी वह कमरा देने पर राजी हो गए। जब किराए की बात आरंभ हुई तो श्री ब्रजमोहन जी ने कहा कि भाई, किराए चाहे तुम मत देना, परंतु हमारी कुछ शर्तों का पालन अवश्य करना। उन्होंने बतलाया कि इन कमरों में ना तो कोई अखाद्य वस्तुएं, मांस, मछली और मदिरा इत्यादि बनाई जाएगी एवं ना उनका सेवन कोई करेगा। अनाचार एवं अत्याचार न तो इन कमरों में होगा और न उसकी बात होगी। श्री गौतम जी ने भाई ब्रजमोहन की सभी बातें, सभी शर्तें स्वीकार कर ली एवं उसमें निवास करना आरंभ किए। भाई ब्रजमोहन जी विनोदी प्रवृत्ति के हैं, अतः उन्होंने उपरोक्त बातों के तारतम्य में कहा कि दीवान जी, हमारी शर्तों का बकायदा पालन करिएगा, वरना वह परम प्रभु स्वयं ऐसी परिस्थिति पैदा कर देंगे कि आपको विवश होकर पालन करना पड़ेगा। श्री गौतम जी की पारिवारिक स्थिति कुछ ऐसी थी कि इनकी शादी हुए काफी दिन व्यतीत हो गए थे एवं इनको कोई औलाद नहीं थी। इनकी माताजी काफी वृद्ध थी एवं उनको यह कहा करती थी कि बेटा, कोई उपचार एवं उपाय करो, वरना तो पोता पोती का मुंह देखे बिना ही हम परलोक सिधार जाएंगे। वे और उनकी पत्नी भी औलाद न होने के कारण अत्यंत दुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। श्री गौतम जी इस कार्य की सिद्धि हेतु दवा एवं दुआ दोनों करके थक चुके थे। उन बातों का स्मरण होते ही वे निराश एवं उदास हो जाया करते थे। इन नए स्थान पर कार्य आरंभ करने के साथ ही उनके सहयोगियों एवं सहकर्मियों ने इनकी उदासी का जब उपरोक्त कारण जाना तो इनके कष्ट निवारण हेतु प्रयत्न करना आरंभ किया। उन लोगों ने एक ऐसा मुसलमान ओझा का पता लगाया जो इन लोगों के थाना क्षेत्र का ही निवासी था एवं जिसने अपने तांत्रिक बल से कई दंपतियों को औलाद मुहैया कराया था। उस मुसलमान ओझा की श्री गौतम जी से बात हुई। उसने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा कि दीवान जी, आपको 1 साल के अंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति करवा दूंगा। उसने बतलाया कि इस कार्य में करीब 500 रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी। दीवान जी ने तत्काल उसे 500 रुपए दिए। उसने कहा कि सब सामान लेकर 1 हफ्ते बाद आपके निवास स्थान पर आऊंगा एवं रात में आपका कार्य कर दूंगा। श्री गौतम जी ने यह बात अपनी धर्म पत्नी एवं माता जी को बतलाई तो वे लोग भी काफी प्रसन्न हुई एवं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगी जिस दिन उनकी मनोकामना पूर्ति के लिए रात्रि में कार्य किया जाएगा। 1 सप्ताह से पूर्व यानी 6वें दिन ही ओझा दीवान जी के निवास स्थान पर पहुंचकर आवाज लगाई। दीवान जी मकान की दूसरी मंजिल में वर्णन पूर्व में दिया गया श्री प्रभु जी का पूजा स्थल में निवास करते थे। उसने 2-3 बार आवाज लगाई परंतु श्री गौतम जी नहीं सुन सके। उस समय भाई ब्रजमोहन जी मकान के नीचे के कमरे में उपस्थित थे। उन्होंने आवाज लगाई कि दीवान जी, आपको कोई याद कर रहा है। दीवान जी ने छत के हिस्से से ही देखा एवं पहचान कर आवाज लगाई कि जीने से ऊपर आ जाइए। शायद दीवान जी यह सोचकर ऊपर बुला रहे थे
कि इस प्रसंग को कोई और न सुन ले। उनकी बातों को सुनकर ओझा ने कहा कि साहब, मैं जीने पर पैर नहीं रख सका। उसकी बात सुनकर दीवान जी ने फिर कहा, अरे भाई, ऊपर आ जाओ, कोई बात नहीं है। परंतु ओझा ने कहा कि साहब, आप हमारी मजबूरी नहीं जानते। मैं जीने पर पैर नहीं रख सकता। आप ही कृपा करके नीचे आ जाइए। कुछ क्रोध भरी मुद्रा में दीवान जी नीचे आए और बोले, कहो क्या बात है? तुम तो सायंकाल आने वाले थे, पहले ही क्यों आ गए? उनकी बात सुनकर ओझा ने बिना कुछ बोले 500 रुपए उनके सामने करते हुए कहा कि साहब, आप अपने पैसे ले लीजिए, यह कार्य हमारे वश का नहीं है। दीवानिया एवं पुलिसिया भाषा में श्री गौतम जी बोले, 1 हफ्ते पहले तुम्हारे वश में था, तो अब तुम्हारे वश में क्यों नहीं है? उसने हाथ जोड़कर कहा कि दीवान जी, मैं सत्य कह रहा हूँ, यह कार्य हमारे वश में नहीं है। दीवान जी ने कुछ हड़काया भी, परंतु वह हाथ जोड़कर केवल यही कहता रहा, साहब, आप हमें चाहे जो कुछ भी करें, यह कार्य हमारे वश में नहीं है। दीवान जी ने पूछा कि उस दिन तो तुम कैसे कह रहे थे? उसने कहा कि साहब, हमसे गलती हो गई। दीवान जी ने पूछा, फिर तुम्हारे बस में कैसे होगा? उसने कहा कि आप यह मकान बदल दें, हमारे बस में हो जाएगा। श्री गौतम जी ने ओझा से प्रश्न किया कि आखिर इस मकान में क्या खराबी है? उसने जो बतलाया वह इस प्रकार है, साहब, मैं जब रात में यह सोच रहा था कि कल रात में चलकर आपके मकान में आपकी औलाद प्राप्ति हेतु बलि चढ़ाऊंगा, उसी समय काफी लंबे चौड़े एवं ऊंचे एक महात्मा हाथ में चिमटा लिए हुए हमारे सामने आए। उनके साथ उनके पीछे गठीले बदन के एक नाटे कद के सेठ की शक्ल में महात्मा थे, जिनके हाथ में छड़ी थी। वे आए। इन दोनों महात्माओं के शरीर में इतना तेज था कि आंख ठहराना बड़ा ही मुश्किल कार्य था। नाटे कद के महात्मा ने गगन भेदी अपने गंभीर वाणी में कहा, अरे हरामजादे, तू जिस स्थान पर बलि चढ़ाने की बात सोच रहा है, वह हम लोगों का निवास स्थान है। उस मकान में ऐसा कार्य बिल्कुल मत करना, और समझ ले, यदि हमारे कमरों में जाने हेतु जीने पर यदि पैर भी रखा तो छड़ी से मार मार कर अपंग बना दूंगा। क्या बतलाऊं, उनकी बात याद करते ही शरीर भय से कांप जाता है। इतना कहकर ओझा ने 500 रुपए दीवान जी के हाथ में पकड़ाया एवं सलाम करके चलते बना। उसके चले जाने के बाद भाई ब्रजमोहन जी आए एवं दीवान जी से बोले, दीवान जी, किससे गर्मा गर्म बात हो रही है? बात क्या है एवं आपका चेहरा उदास क्यों है? दीवान जी ने पहले तो बताने से इनकार किया, परंतु जब भाई जी ने बतलाया कि आप लोगों की कुछ बात हमने भी सुनी है, तो दीवान जी ने दुखी मन से पूरे घटनाक्रम का वर्णन किया। पूरा विस्तृत वर्णन सुनने के बाद भाई ब्रजमोहन जी को दया आ गई एवं उन्होंने कहा कि आप इधर उधर कहीं न जाकर मंदिर में श्री प्रभु जी एवं श्री महाप्रभु जी के चरण कमलों का आरती पूजन एवं जाप किया करें। हमारे श्री प्रभु जी बड़े ही दयालु हैं, अवश्य कृपा होगी। इनकी बातों को शिरोधार्य करके उस दंपति ने हमारे आपके एवं प्राणी मात्र के भाग्य विदाता अकारण दयालु श्री प्रभु जी एवं श्री महाप्रभु जी के स्वरूपों का उनके बताए हुए नियमानुसार आरती पूजन वंदन आरंभ किया। इसके कुछ समय पश्चात इनकी पत्नी ने स्वयं देखा कि श्री गुरुदेव भगवान उन्हें एक सेव दिए एवं कहे कि लल्ली, तुम इसे खा जाओ, तुमको पुत्र रत्न प्राप्त होगा। उसके कुछ दिन पश्चात ही उनकी गोद भरने की आशा हो गई। इस घटनाक्रम के बीच में वे स्थानांतरित होकर चले गए। पिछले साल अर्थात 94-95 में जब भाई ब्रजमोहन जी किसी कार्य के सिलसिले में हस्तिनापुर गए थे, तो श्री गौतम जी ने उन्हें देख लिया, आकर उचित अभिवादन किया एवं हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि आपके गुरुदेव भगवान की कृपा से हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। उन्होंने भाई जी का बड़ा ही आदर सत्कार किया एवं मंदिर में चढ़ाने हेतु काफी सामग्री लाए।
परंतु भाई श्री ब्रजमोहन जी ने कहा कि आप स्वयं अपनी पत्नी एवं पुत्र के साथ हमारे यहाँ मंदिर में यह सब भोग सामग्री अर्पित करें। श्री गौतम जी ने उनकी बात स्वीकार कर वैसा ही करने का निश्चय किया। इस चरित्र को लिखते समय गुरु भाई बहनों द्वारा गाया जाने वाला भजन की कुछ पंक्तियां स्वतः ही याद आ रही है। सब पर करुणा करते, केवल शिष्यों पर ही नहीं, मेरे प्रभु जी से तो बढ़कर और कोई भी नहीं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।